नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग और जय हिंद। चलिए आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती परीक्षा 2026 प्लेटफॉर्म का न्यू बुक देखते हैं। और ये आगामी 22,000 प्लस जो वैकेंसी आने वाला है, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 11 करेंगे, ठीक है। और ये बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर पर तैयार किया गया है और 100 प्रश्न बेहतरीन डिस्कशन के साथ देखेंगे। आप लोग चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 11 करते हैं और इसका 1 से लेकर 10 तक का प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग 1 से लेकर 100 तक ज़रूर देखिए और अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें सेट नंबर 11 हम लोग देखेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं आज। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत होता है? अनुच्छेद 263 के तहत होता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जो है ना, इसका जो प्रधान होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है, कौन होता है? पीएम होता है और सीएम होता है, दोनों होता है अध्यक्ष। और ये जो अंतर्राज्यीय परिषद जो स्टार्ट हुआ है ना, तो 1990 से स्टार्ट हुआ है। कब से स्टार्ट हुआ है? 1990 से स्टार्ट हुआ है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में किया गया था। तो आप लोग याद रखिएगा कब से अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया था? 1990 से किया गया था। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। और कब किया था फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना? 1939 में। कब किया था? 1939 में किया था, ठीक है। और ये त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में 1939 महात्मा गांधी के उम्मीदवार पट्टाभा सीतारामैया को हराने के बाद वैचारिक मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और 3 मई 1939 को उन्होंने एक वामपंथी विचारधारा वाला ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सूची 1 मूल अधिकार को सूची 2 अनुच्छेद से सम्मिलित कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं समानता का अधिकार। तो क्या हो जाएगा? 14 से 18 हो जाएगा, ठीक है। 14 से 18 हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध का अधिकार, शोषण का विरुद्ध का अधिकार किस में है? 23 to 24। बच्चे के लिए बाल श्रम, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो 25 से 28 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और वर्तमान में जो है ना, वर्तमान में मूल अधिकार, मौलिक अधिकार जो है वर्तमान में 6 है। मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है? 6। पहले कितना था? 7 था। तो अभी वर्तमान में कितना है? मौलिक अधिकार 6 है। मौलिक अधिकार जो अभी वर्तमान में है ना, 6 है। पहले कितना था? 7 था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का ए नंबर हो जाएगा। सूची 1 दर को सूची 2 परिभाषा से सम्मिलित कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं CRR। तो CRR क्या होता है? नगद आरक्षित अनुपात होता है, ठीक है। SLR आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका भी एक बार आप लोग ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। हर एग्ज़ाम में मिलाने के लिए देता है या डायरेक्ट ऑप्शन दे देता है पूछने के लिए। थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो SLR क्या हो जाएगा? वैधानिक तरलता अनुपात क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। रेपो दर, रेपो दर क्या होता है? अल्पकालीन उधार देना, अल्पकालीन उधार, ठीक है। और MSF होता है सीमांत अस्थायी सुविधा, ठीक है। तो इसका हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत के तटीय मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही
नहीं पूछ रहा है हम लोग से। एग्जाम हॉल में तो हमेशा नहीं पे ध्यान देना ही है। कौन सा नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है? पूर्वी तटीय मैदान चौड़े हैं तथा डेल्टा निर्माण होता है, तो ये सही है। पश्चिमी तटीय मैदान संकरे हैं और ये गुजरात के पास है, ठीक है। कोंकण तट गुजरात तट का उत्तरी भाग है। कोंकण तट गुजरात तट का उत्तरी भाग है, नहीं। कोंकण तट महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र का उत्तरी भाग है। किसका है? महाराष्ट्र का है, ठीक है। ये महाराष्ट्र का उत्तरी भाग है, आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग का गलत क्या आ गया? सी हो गया। मालाबार तट गोवा से कन्याकुमारी तक है, ये सही है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा नहीं देखना है? प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं संबंधित गतिविधियां शामिल है, तो क्या हो जाएगा? ये सही है। द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण एवं उद्योग शामिल हैं, ये भी राइट है। तृतीय क्षेत्र में सेवा शामिल है, ये भी राइट है। वर्तमान में प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान है, नहीं। प्राथमिक क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान नहीं है। जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है, लेकिन रोजगार का सबसे बड़ा साधन है। वर्तमान में सेवा क्षेत्र जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देता है। कौन देता है? सेवा देता है, तो सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें हम लोग को देखना है कि कौन सही नहीं है। यह मुद्रा जारी करता है, राइट है। यह सरकार का बैंक है, ये भी सही है। यह विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण है, ये भी सही है। तो हम लोग का गलत कौन है? डी हो जाएगा। यह सहकारी बैंक का नियम नहीं करता, यह सहकारी बैंक का नियमन नहीं करता है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा? ये गलत है, ठीक है। तो 7 क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और अगर आप लोग से पूछ ले कि आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में आरबीआई एक्ट आया था, ठीक है। और इसका स्थापना जो मनाया जाता है ना आरबीआई का, 1 अप्रैल 1935 से। आइए 8 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में जयप्रकाश नारायण जेपी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, बिहार में जयप्रकाश नारायण जेपी के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछ रहे हम लोग से। उन्हें लोकनायक कहा जाता है, ये सही है। उन्होंने संपूर्ण क्रांति आंदोलन का नेतृत्व किया था, ये भी सही है। उन्होंने भारत रत्न मरणोपरांत से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। वे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, नहीं, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री नहीं थे, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। उन्हें जून 1974 में पटना गांधी मैदान से तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति, कब? 1974 में जो है ना, 1974 में संपूर्ण क्रांति उठाया था, ठीक है। कौन सा? संपूर्ण क्रांति था। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग जेल से भागकर उन्हें नेपाल में के राजविलास जंगल में आज़ाद दास्ता का गठन किया और गुप्त रूप से संघर्ष किया। और इनको जो मरणोपरांत मिला है ना, इनको जो मरणोपरांत मिला है 1999 में मिला है जयप्रकाश नारायण को, आप लोग याद रखिएगा। भारत रत्न जो मिला है मरणोपरांत 1999 में मिला है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल मिलाकर कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं? तो भारत में कितने जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, आप लोग बताइए। तो अभी वर्तमान में 18 हैं, ठीक है। बायोस्फीयर। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो आपका कहाँ स्थित है, बताइए। मोहनजोदड़ो आपका जो है ना सिंध में है। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में है।
मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी तट पर अवस्थित है, और मोहनजोदड़ो कौन सा नदी पे है? सिंधु नदी पे है, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, शुद्ध बर्तनी का चयन कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं शुद्ध बर्तनी इसमें कौन है। तो क्या हो जाएगा? बी, अहिल्या। सही पर्यायवाची शब्द चुने, ठीक है। तो इसमें सही पर्यायवाची हम लोग को चुनना है। तो कौन सा हो जाएगा सही पर्यायवाची शब्द? श्वेत कमल। क्या हो जाएगा 12 का? बी। समानार्थी शब्द बताएं। तो इसमें समानार्थी शब्द बताना है हम लोग को। तो क्या हो जाएगा इसका? पत्थर हो जाएगा, ठीक है। विपरीतार्थक शब्द बताएं। तो गौरव का देखना है हम लोग को। तो 14 का बी हो जाएगा, लाघव। 15 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 15 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? 16 का बी हो जाएगा, 13। कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा पैकेट को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? आईपी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीन लर्निंग बोल रहा है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मशीन लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसमें बोल रहा है डाटा से सीखकर स्वयं निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना। तो क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण नहीं है? तो कौन नहीं है बताइए। गूगल ड्राइव है, ठीक है, ड्रॉप बॉक्स है, वन ड्राइव है, हाई डिस्क ड्राइव नहीं है। तो हम लोग का कौन सा नहीं होगा? डी गलत है। 20 नंबर हम लोग देखते हैं, कंप्यूटर सुरक्षा में फिशिंग क्या है? कंप्यूटर सुरक्षा में जो फिशिंग होता है, फिशिंग शब्द क्या है? ठीक है, तो हम लोग को देखना है फिशिंग शब्द क्या होता है। धोखाधड़ी से व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासवर्ड प्राप्त करने का प्रयास, ठीक है, फिशिंग शब्द वही होता है। आइए हम लोग एक चीज़ देखते हैं, कैश मेमोरी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? हम लोग इसमें देखना है कि कौन सा सत्य है, ठीक है। तो इसमें सत्य क्या हो जाएगा? यह सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करता है। तो क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का? बी। जब प्रकाश की किरण संघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और अपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो कौन सी घटना होती है? तो बताइए आप लोग कौन सी घटना होती है? क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA द्वारा प्रारंभ की गई सोलर डेटा मॉनिटरिंग प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसमें? सदस्य देशों में सौर ऊर्जा उत्पाद क्षमता का वास्तविक समय ट्रैक करना। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फीडे महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 में जीत हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कौन हो जाएगा 24 का बताइए? आर वैशाली, ठीक है। क्या हो जाएगा? आर वैशाली हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 12 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया रेडियो सिक्किम सुंदरी। 12 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया रेडियो सिक्किम सुंदरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक उद्देश्य क्या है हम लोग को देखना है। तो क्या हो जाएगा? सीमावर्ती समुदायों के साथ संचार और संस्कृति जुड़ाव।
क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का बी। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र उन प्रमुख नदियों में से एक है जो कई सहायक नदियों के साथ कई देशों में प्रवाहित होती है। निम्नलिखित में कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? हम लोग से क्या पूछ रहा है? सहायक नदी नहीं है। ब्रह्मपुत्रा का जो है ना सहायक नदी कौन नहीं है ये पूछ रहा है आप लोग से, ठीक है, सरल भाषा में। कौन नहीं है? तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। तमसा नदी नहीं है, तिस्ता नदी है, सुमनश्री नदी है, दिबांग नदी भी है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? डी नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है बताइए आप लोग। तो 27 का क्या हो जाएगा? 8 सितंबर, 27 सितंबर, 14 सितंबर या 29 सितंबर? कौन सा सितंबर हो जाएगा आप लोग बताइए। क्या हो जाएगा? 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम लोग मनाते हैं, ठीक है। विश्व बंधु एवं क्षमा याचना दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाते हैं हम लोग। कौन सा 27 को मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं, ठीक है। विश्व प्राकृतिक दिवस मनाते हैं 3 अक्टूबर को, और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस, और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, आप लोग याद रखिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम हराम है का नारा किसने दिया था? आराम हराम है का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था आराम हराम है? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस बोले थे। करो या मरो हे राम गांधी जी का है नारा। प्रकृति की ओर लौटो रूसो बोले थे। जय जगत विनोबा भावे बोले थे। मारो फिरंगियों को कौन बोले थे? मंगल पांडे बोले थे। जय जवान जय किसान का नारा किसका था? लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, ठीक है। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध इनमें से किस नदी के किनारे लड़ा गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए कहाँ पे लड़ा गया था? झेलम नदी में। कहाँ? झेलम नदी में। ममलुक वंश का तीसरा शासक कौन था? तो तीसरा शासक कौन था? इल्तुतमिश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। डेनमार्क की संसद का नाम क्या है? डेनमार्क जो है वहाँ का संसद का नाम क्या है? जैसे भारत का संसद का क्या नाम है, तो उसी तरह यहाँ पूछ रहा है आप लोग से डेनमार्क का संसद का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। पॉकेटिंग। क्या हो जाएगा? फॉकेटिंग, ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने किस सम्मान को लौटा दिया था? जो असहयोग आंदोलन के दौरान जो गांधी जी ने कौन सा सम्मान लौटा दिया था बताइए आप लोग। तो क्या हो जाएगा? गांधी जी ने लौटा दिया था केसर ए हिंद, ठीक है, केसर ए हिंद। और आपका असहयोग आंदोलन जो चला था, ये असहयोग आंदोलन चला था 1920 में। 1920 के दौरान, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। अगर आप लोग से पूछ ले जलियांवाला कांड, ठीक है, जलियांवाला कांड, ठीक है, जलियांवाला कांड तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और हंटर कमेटी भी 1919 में आया था, ठीक है। आइए 33 देखते हैं हम लोग। पुस्तक तहकीक ए हिंद किसने लिखी है? तो क्या हो जाएगा? अल बरूरी ने। हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? डी।
गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ है? कर्नाटक में है। गोल गुंबज कहाँ है? कर्नाटक में है। किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पाद सबसे अच्छा होता है? तो किस प्रकार की मिट्टी में कपास का उत्पाद सबसे अच्छा होता है? काली मिट्टी में। किस में होता है? काली मिट्टी में होता है। और कपास की कृषि के लिए जो है ना 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस उच्च तापमान तथा 50 से 100 सेमी वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया, वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया वाक्य के लिए एक शब्द है, कौन सा है बताइए? तो क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। और संगत विमेल शब्द का चयन कीजिए कि इसमें कौन गलत है, उसको चयन करना है। तो क्या हो जाएगा इसमें? महीब, ये गलत है। हम लोग का आंसर डी हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अनेक जाति का डैश होने पर भी भारत का राष्ट्र है। बोल रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अनेक जातियों का डैश होने पर भी भारत एक राष्ट्र है। तो बताइए इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें क्या हो गया? सम्मिश्रित है। क्या है? बी हो जाएगा। ठीक है। वाक्य के अशुद्ध भाग, त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। इसमें कौन सा गलत है वो आप लोग को देखना है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? इसमें सी गलत है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मृत्युदंड की सजा दी गई, ये गलत है। ठीक है, बट उसे न्यायालय द्वारा मृत्युदंड की सजा दी गई, कोई त्रुटि नहीं है। तो हम लोग का त्रुटि किस में है? यहाँ पे मृत्युदंड की सजा दी गई। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी। वर्तमान में अमर रवि से 5 वर्ष छोटा है और अब से 4 वर्ष बाद रवि की आयु अमर की आयु से 2 गुना हो जाएगी। तो अमर की वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात कीजिए। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो इसको बना सकते हैं। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बहुत इजी है। ठीक है, 1 हो जाएगा। 41 हम लोग देखते हैं। 41 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 20 हो जाएगा। आइए हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन का गति का दूसरा नियम मुख्य रूप से किसके बीच संबंध स्थापित करता है? तो किसके बीच संबंध स्थापित करता है बताइए आप लोग? क्या हो जाएगा? बल और त्वरण। क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? ए। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं जिन्हें क्रमशः अभिकथन ए और कारण आर के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दिए गए आंकड़ों के अनुसार अपना उत्तर चुने। तो आइए हम लोग देखते हैं अभिकथन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ए नंबर। एक धातु के तार का तापमान बढ़ने पर उसका विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो क्या हो जाएगा? 43 का, ये सही है। कारण देखते हैं, तापमान बढ़ने पर धातु के आयनों के कंपन का आयाम बढ़ जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में अधिक बाधा उत्पन्न होती है। ये भी राइट है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए आर दोनों सत्य हैं और ए आर का सही स्पष्टीकरण है। ध्वनि तरंगे निम्नलिखित में से किस माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है? किस माध्यम से यात्रा नहीं करती है? निर्वात में ध्वनि यात्रा नहीं कर सकते हैं, ठोस में कर सकते हैं, गैस में भी कर सकते हैं और लिक्विड द्रव में भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा किनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? अगर कोई वस्तु को हम 2 गुना करते हैं तो उसका किनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? सी। आवर्त सारणी प्रोडिक्ट टेबल में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आइए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। क्या हो जाएगा? बढ़ती है। कार्बनिक यौगिक में कीटोन कार्यात्मक समूह का सामान्य सूत्र है। तो क्या है सूत्र बताइए? क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। तेजस मार्क 2
के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के साथ भारत ने जेट इंजन निर्माण का समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है तेजस 2 का? किसके साथ किया है? जनरल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या किसके साथ किया है? जनरल इलेक्ट्रिक। ठीक है, सी हो जाएगा। भारत को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो कौन सा स्थान दिया गया है? 17वां स्थान दिया गया है। ठीक है। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे प्रदान करने की घोषणा किया है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसे किया गया है? कैलाश सत्यार्थी को। क्या हो जाएगा? सी। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय। तो गारो कहाँ है? मेघालय में है। ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष बनाया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष तैयार किया गया था? बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा इसमें? 1878 में। कब किया गया था? 1878 में किया गया था। और 1878 को वर्ना प्रेस एक्ट ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में लागू किया गया। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 53। पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 21 वर्ष। मतदान देने के लिए 18 वर्ष। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। और लोकसभा, विधानसभा के लिए और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति बनने के लिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। और राज्यसभा में जाने के लिए 30 वर्ष होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन होता है? महान्यायवादी। महाधिवक्ता कहाँ होता है? राज्य में होता है और ये केंद्र में होता है। ठीक है। और महाधिवक्ता जो होता है अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद किस में है? 76 में है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राजनीतिज्ञ लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा है? इसमें पूछ रहा है आप लोग से कि लाल कृष्ण आडवाणी की आत्मकथा कौन सा है? क्या हो जाएगा? माई कंट्री माई लाइफ। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उसके स्थान से सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा दर्रा सुमेलित नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं। नाथुला दर्रा सिक्किम में, सही है। जोजिला दर्रा लद्दाख में, ये भी सही है। माना दर्रा उत्तराखंड में, ये भी सही है। सिपकीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, नहीं। सिपकीला दर्रा हम लोग का कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। हम लोग का गलत क्या हो गया? बी। ठीक है। आइए 57 देखते हैं हम लोग। तोल्कापियम किसका नाम है? तो क्या हो जाएगा? 57 का बी हो जाएगा। तमिल व्याकरण पर एक पुस्तक। प्रसिद्ध पुस्तक रिहेला किसने लिखी थी? रिहेला जो है किसने लिखा था? बताइए। क्या हो जाएगा? इब्न बतूता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। इलाहाबाद संसद अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की प्रशंसा है? तो किसका है इसमें? समुद्रगुप्त। ठीक है। अशोक ने किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो अशोक ने जो है ना कलिंग पर किस वर्ष प्राप्त किया था? 261 ईसा पूर्व में। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? ए। आइए 61 देखते हैं हम लोग। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। द सडन नॉइस डैश द स्पेलिंग चाइल्ड मेकिंग हिम कैरी लॉडली। तो क्या हो जाएगा इसमें? तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 62। तो हम लोग को देखना है 62 में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में देखना है। तो क्या हो जाएगा?
आइए देखते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन द आइडल गॉप्स। क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नॉट टू वेस्ट देयर टाइम इन आइडियल गॉप्स। ठीक है। नेक्स्ट 62-63 देखते हैं। बोला इन द फ्लोइंग क्वेश्चन चूज द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। अकोमोडेशन, फिल अप द ब्लैंक विथ सुटेबल बोल रहा है फिल अप द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन अंडर द सेंटेंस। ठीक है। तो हम लोग को देखना है इसमें क्या, सी हैज़ बीन सफरिंग डैश ए सीवियर हेडेक सिंस मॉर्निंग। तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। ठीक है। तो इसमें क्या लग जाएगा बताइए आप लोग? 64 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फ्रॉम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रॉम। आइए 65 हम लोग देखते हैं। 65 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 66 का बी हो जाएगा। आइए 67 देखते हैं। यहाँ दो कथन दिए गए हैं। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, लेकिन जब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस घोली जाती है तो इसका pH मान 7 से कम हो जाता है। तो क्या ये सही है? हाँ, अभी कथन तो सही है। कारण देखते हैं हम लोग। CO2 जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनती है जो विलयन को अम्लीय एसिड कर देता है। ये भी सही। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? ए, स्पष्टीकरण सही है। हम लोग 68 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुण सहसंयोजक यौगिक का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सी नहीं है। पिघली हुई अवस्था में विद्युत के सुचालक। ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट किसका मुख्य अयस्क है बताइए आप लोग? क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। कोशिका सेल में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य मुख्य रूप से किस अंग द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है बताइए? क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, राइबोसोम। डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक का मुख्य आधार क्या है? तो डीएनए फिंगरप्रिंट का मुख्य आधार क्या है? तो क्या हो जाएगा? डीएनए में मौजूद बीएनटीआर की अभियंता। ठीक है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक पदार्थ का निरपेक्ष आवर्तांक 4/3 है यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है तो इस माध्यम या पदार्थ में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। 7 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र सरकार ने गांवों में स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने के लिए कौन सा न्याय अभियान शुरू किया है? तो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मांझे गांव आरोग्य संपन्न गांव। ठीक है। 74 देखते हैं। पूर्वांचल महोत्सव माटी 9 का आयोजन कहाँ किया गया है जिसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया? तो कहाँ पे किया गया है? सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। कहाँ किया है? न्यू दिल्ली में किया है। 75 देखते हैं।
अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए INS अरिदम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो हम लोग को देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यह भारत की तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। ठीक है। किस सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सतहत्तर नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीप में द्वितीय नागरीकरण की शताब्दी के रूप में किस शताब्दी को जाना जाता है? हम लोग से पूछ रहा है भारतीय महाउपद्वीप में द्वितीय नागरीकरण की शताब्दी के रूप में किस शताब्दी को जाना जाता है? तो कौन सा शताब्दी को जाना जाता है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व को। ठीक है। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी रचना कब की गई? हम लोग से पूछ रहा है पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी रचना कब की गई थी? तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। लगभग प्रथम सदी ईसा पूर्व में। स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया था? तो क्या हो जाएगा? 79 का बी हो जाएगा। आर्य समाज। किसमें किया था? आर्य समाज में। स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? तो पंजाब की लोकप्रिय नृत्य शैली कौन सा है? भांगड़ा। चैरा बोआ उत्सव। ठीक है। चेइरा बोआ उत्सव डैश राज्य में मनाया जाने वाला नववर्ष उत्सव है। तो क्या हो जाएगा इसमें? सी हो जाएगा। कहाँ पे मनाया जाता है? मणिपुर में। ऋग्वेद में लिखित प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? सूक्त। किस नाम से जाना जाता है? सूक्त के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक ऋण शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन करता है? बी हो जाएगा। सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं को देय कुल धनराशि से। बोल रहा है सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं को दे कुल राशि। तो क्या हो जाएगा हम लोग का? बी। खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था? किस समूह का गठन किया गया था? खिलाफत समिति। कब किया गया था? 1919 को। 23 नवंबर 1919 को। डेट भी याद रखिएगा। हल्दा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बताइए किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। 86 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 87 का हो जाएगा बी। और 88 का क्या हो जाएगा? बी। 89 का देखते हैं। 89 का सी हो जाएगा। 90 का भी सी हो जाएगा। 4। पौधों में वाष्पो उत्सर्जन मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए होता है? किस उद्देश्य के लिए होता है? अतिरिक्त अम्ल से छुटकारा पाना और पौधे को ठंडा रखना। क्या हो जाएगा? ए नंबर। 92 हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण नहीं होता है? वायरस के कारण कौन सा रोग नहीं होता? हम लोग से ये पूछा है। तो कौन सा नहीं होता? तपेदिक। ये वायरस से नहीं होता। डेंगू वायरस होता है, पोलियो वायरस से होता है, खसरा वायरस से होता है। तपेदिक टीबी है, एक जीवाणु जनित रोग है। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? ये जीवाणु रोग है। कौन सा रोग है? जीवाणु। ठीक है, ये जीवाणु रोग है, बैक्टीरिया से होता है।
परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रभाव के 10% के नियम 10 लॉ का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्या हो जाएगा 93 का बी हो जाएगा, रेमंड लिंगमैन ने। ठीक है, रेमंड लीडमैन ने। 94 हम लोग देखते हैं, ओजोन परत के रक्षण के लिए मुख्य रूप से कौन सा रसायन उत्तरदायी है? तो कौन सा रसायन उत्तरदायी है? क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। हम लोग 95 देखते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या हो जाएगा इसमें सी हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति न्यूटन के तीसरे नियम को स्पष्ट रूप से दर्शाती है, जहां क्रिया और प्रतिक्रिया बल अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं और बराबर विपरीत होते हैं? तो क्या हो जाएगा बताइए 96 का, नाविक आगे की ओर कूदते हैं। ठीक है, नाव वाला जो होते हैं ना, नाविक आगे की ओर कूदते हुए नाव को पीछे की ओर धकेलता है और नाव उसे आगे की ओर धकेलती है। तो क्या हो जाएगा हम लोग का ए, ये क्रिया प्रतिक्रिया हुआ। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाष्पन की दर को बढ़ाता है? तो क्या हो जाएगा बताइए, उच्च तापमान और बढ़ी हुई पवन चाल। क्या हो जाएगा बी। कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना के लिए किन कंपनियों ने समझौता किया है? तो किन कंपनी ने समझौता किया है? BCG, और MCL। तो हम लोग का क्या हो जाएगा बी। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक। ठीक है, नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2026 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर है? महाराष्ट्र, सबसे बड़े राज्य में। एंड लास्ट क्वेश्चन है, और आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह 2026 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? हम लोग से पूछ रहा है, हॉकी इंडिया के 8वें वार्षिक पुरस्कार समारोह 2026 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? ठीक है, किसने जीता है बताइए। तो क्या हो जाएगा हार्दिक सिंह। कौन हो जाएगा सी हो जाएगा। और 27 मार्च 2026 को न्यू दिल्ली में आयोजित समारोह 2025 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को सम्मानित किया गया है। और 27 वर्षीय हार्दिक सिंह हॉकी टीम के उप कप्तान हैं, ये हॉकी टीम के उप कप्तान भी हैं। ठीक है, तो जय हिंद आप सभी को। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम सेट नंबर 12 लेके आएंगे। ठीक है, सेट 12 लेके आएंगे, तो आप लोग इसी तरह प्यार दीजिएगा। और हम लोग का परिवार 1K पुरने वाला है, तो आप लोग का सपोर्ट थोड़ा चाहिए और सपोर्ट कर दीजिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद आप सभी को।